नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम वचन और उसके भेदों की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं वचन किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, एक झूला एक होने का बोध करा रहा है, अनेक झूले यानी कि एक से अधिक होने का बोध करा रहा है। तो अब देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एक वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे खिड़की, जूता, लड़का आदि, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खिड़कियाँ, जूते, लड़के आदि, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक व्यक्तियों, एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों आदि का बोध उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। नंबर 1 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, नंबर 2 क्रिया के रूप द्वारा। तो अब हम देखते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक का बोध कराए तो उसे एक वचन और अनेक का बोध कराए तो उसे बहुवचन होता है। जैसे रीमा पढ़ रही है, मैं घूमने जा रहा हूँ, अध्यापिकाएं बच्चों से चित्र बनवा रही है, वे लोग कहाँ चले गए। तो इसमें इन उदाहरणों के माध्यम से आप देखिए, संज्ञा शब्द रीमा और सर्वनाम शब्द में मैं एक वचन का बोध करा रहा है और अध्यापिकाएं और वे बहुवचन का बोध करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार आगे देखिए क्रिया के रूप द्वारा। उदाहरण देखिए, बालक खेल रहा है, फूल खिल रहे हैं। तो इन वाक्यों में क्या है? बालक शब्द एक वचन होने का और फूल शब्द बहुवचन होने का ज्ञान क्रियापदों से हो रहा है। तो अब देखिए बच्चों, सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे महाराणा प्रताप अत्यंत वीर थे, हमारे प्रधानाचार्य जी बहुत बुद्धिमान है। इन वाक्यों में सम्मान प्रकट किया गया है। आगे देखिए, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है। जैसे जनता, सोना, भीड़, चाय, घी आदि, यानी कि इनको वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करेगी, उस खान में बहुत सा सोना है, नेताजी को देखने के लिए भीड़ आई, कितने प्याले चाय चाहिए, आप बाजार से कितने किलो घी खरीदेंगे आदि। तो अब आगे देखिए, कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए, प्राण, उस महिला के प्राण निकल गए। इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द हैं जिनका बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे बाल, होश, दर्शन, लोग आदि। इनका वाक्य में प्रयोग भी देखिए। बाल, मेरी मम्मी के बाल लंबे हैं। होश, सांप को देखते ही मेरे होश उड़ गए। दर्शन, आपके दर्शन तो दुर्लभ हो गए हैं। लोग, महाभारत की कहानी अधिकतर लोग जानते हैं। इस प्रकार के उदाहरण देखने के बाद अब आगे देखिए आप। कभी कभी क्या होता है कि बहुवचन बनाने के लिए वर्ग, जन, गण, वृंद और लोग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे कृषक वर्ग बहुत परिश्रम करता है। गुरुजनों, यानी सभी गुरुजनों का आदर करना चाहिए। छात्रगण, सभी छात्रगण पंक्ति में खड़े हो जाएं। पक्षी वृंद, बच्चों को देखते ही पक्षी वृंद उड़ गए। डॉक्टर लोग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं आदि। अब देखते हैं वचन परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। यदि संज्ञा शब्द पुल्लिंग हो
और अंत में आ हो तो बहुवचन में आ का ए हो जाता है। जैसे एक वचन क्या है, कमरा, अब ये पुल्लिंग है और अंत में आ है, कमरा के अंत में आ की साउंड आ रही है, तो ये आ किस में चेंज हो जाता है, ए में, कमरे हो जाएगा। इसी प्रकार दरवाजा, दरवाजे, बकरा, बकरे, लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, चूहा, चूहे, यानी कि इसमें आ का ए में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार आगे देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए को ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे दवात, ए, यानी कि लास्ट साउंड क्या निकल रही है, ए, तो इसको ए कर देते हैं, दवातें। आँख, आँखें, बात, बातें, मेज, मेजें, सड़क, सड़कें, तलवार, तलवारें आदि अनेक एग्जाम्पल दिए गए हैं। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे एक वचन में क्या है, लिपि, और इसके अंत में हमने या जोड़ दिया तो क्या बन गया, बहुवचन, लिपियाँ। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखिए, तिथि, तिथियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, नीति, नीतियाँ, जाति, जातियाँ, रीति, रीतियाँ आदि बहुत सारे एग्जाम्पल है। आगे देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में बड़ी ई को छोटी ई करके या जोड़ दिया जाता है। जैसे एक वचन में देखिए, खिड़की, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और इसको छोटी ई की मात्रा करके और अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, या जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, बहुवचन। जैसे खिड़की, खिड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ, मकड़ी, मकड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, नारी, नारियाँ आदि। अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक यानी कि चांद बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे एक वचन में क्या है, आ है, कुटिया, या आया है और इसमें अनुनासिक शब्द का प्रयोग करके इसे बहुवचन बना दिया गया। जैसे कुटिया, खटिया, खटियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, चुईया, चुईयाँ, चुटिया, चुटियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ आदि। उकारांत, अकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे गायिका, गायिकाएं, लता, लताएं, सभा, सभाएं, सेना, सेनाएं, कविता, कविताएं, शाखा, शाखाएं आदि। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वचन और उसके भेदों के बारे में समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।